हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बॉडी इज प्लेस ओवर द हॉरिजेंटल सरफेस, बॉडी हॉरिजेंटल सरफेस पर प्लेस है। द मास ऑफ दिस बॉडी इज 1 किलोग्राम, इसका मास है 1 किलोग्राम। ये याद रखना कि वेट हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, तो इस बॉडी का वेट सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, नॉर्मली एक्ट कर रहा है, एंड द टोटल वेट इज mg। वो कहता है हॉरिजेंटल सरफेस इज लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड, हम इसे यहां से उठाते जा रहे हैं, अंटिल द प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, जब तक कि ये हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है तब तक हम इसको यहां से उठाते जा रहे हैं, उसको यहां से उठाते जाइए अंटिल दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। वो कहता है इसके वेट को रिजॉल्व करो, फाइंड the component of weights find the components of weight. First is along, second is perpendicular to the incline। तो इसके वेट को रिजॉल्व करो अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो अगर बॉडी इंक्लाइन पर आ जाए, पहले बॉडी ऐसे थी, वेट किधर था mg, अब बॉडी ऐसे है, तो इसका जो टोटल वेट है mg वो दो पार्ट में लगेगा। एक पार्ट लगेगा नीचे की तरफ, इधर इस तरफ, और एक पार्ट लगेगा जिस सरफेस पर बॉडी पड़ी है उस पर नॉर्मली। अब बच्चे एक बात याद रखना, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, इसका परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर ये, और इसका परपेंडिकुलर ये, तो दोनों को 90 डिग्री घुमा दिया आपने, इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल रिमेन्स सेम। अगर दो लाइंस में थीटा है तो दोनों को 90 डिग्री आप घुमा देंगे, दो लाइंस में थीटा एंगल है तो दोनों को 90 डिग्री घुमा देंगे, तो दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे टोटल वेट इज mg। चेक करना बच्चे, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, यस और नो प्लीज देखिए, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये। इफ दिस एंगल इज थीटा मान लीजिए, सो दिस एंगल इज थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, आपको सिंपल सी बात बताई गई, जिस तरफ एंगल है उस तरफ क्या लेना है आपको, कॉस कंपोनेंट, एंड जिस तरफ एंगल नहीं है उस तरफ क्या लेना है आपको, साइन कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द इंक्लाइन कितना हुआ, mg sin थीटा, एंड कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या हुआ, mg cos थीटा। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहता है g की वैल्यू 10 यूज कर लीजिए, तो कंपोनेंट ऑफ वेट निकालिए अलोंग द इंक्लाइन हो गया mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो गया mg cos थीटा। सो कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द इंक्लाइन हुआ mg sin थीटा। m is 1, given है mass is 1, g is 10 and theta here is 30 degree, sin 30 degree is 1/2, तो component of weight along the incline is 5 Newton, and component of weight perpendicular to the incline mg cos theta, m is 1, g वो कह रहा है 10 and theta here is 30 degree, theta की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, cos 30 is √3/2, तो component of weight perpendicular to the incline is m, this is 5 √3 Newton। तो अगर आपके पास बॉडी इंक्लाइन पर आ जाए ऐसे, डायग्राम एक बार फिर देख लीजिए, ऐसे पड़ी है बॉडी, तो बॉडी के वेट का एक पार्ट किस तरफ लगेगा, एक पार्ट लगेगा नीचे की तरफ, दूसरा पार्ट किस तरफ लगेगा, जिस सरफेस पर बॉडी पड़ी है उस पर परपेंडिकुलरली नॉर्मली। ये था इसका टोटल वेट mg। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इन दोनों लाइंस में एंगल थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में दिस एंगल इज थीटा।
कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर इज, जिस तरफ एंगल है कॉस, जिस तरफ एंगल नहीं है साइन। सिंपल सी बात आपको बता दी, जिस तरफ एंगल है उधर कॉस लेना है, जिस तरफ एंगल नहीं है उधर साइन लेना है। तो मास आपको गिवन था 1 किलोग्राम। तो कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द इंक्लाइन, component of weight along the incline mg sin theta, component of weight perpendicular to the incline mg cos theta। तो इस तरह से कंपोनेंट्स आपको लेने आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों,